अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी का नाम है नानी माँ ने जान बचाई। बहुत पहले की बात है कि एक गांव में एक बूढ़ी औरत और उसकी अक्लमंद, शौक और चंचल नवासी एक साथ रहते थे। बूढ़ी औरत को सब गांव वाले नानी माँ कहते थे और इसकी नवासी को शीतल कहकर पुकारते थे। नानी माँ की बेटी और दामाद एक हादसे में अपनी जान गंवा बैठे थे। तभी से इनकी नवासी शीतल इनके पास रह रही थी। वो दोनों अपना पेट पालने और घर चलाने के लिए दिन भर सख्त मेहनत मजदूरी करते और शाम को रूखा सूखा खा पी कर सो जाते थे। सभी गांव वाले इनकी मेहनत, खुश मिजाजी और अक्लमंदी की तारीफ किया करते थे। खास तौर पर शीतल की बातों और इसकी आदतों का तो सभी गुण गाते थे। नानी माँ के बेटे बहुएं, पोते और पोतियां करीब के एक बड़े शहर में रहते थे। इन्हें माँ का कोई भी ख्याल न था, लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है। इस साल गर्मियों के दिन थे। नानी माँ को अपने बेटों, बहुओं और पोते पोतियों की याद सताने लगी। उसने अपनी नवासी शीतल को जब ये बात बताई तो उसने कहा, नानी माँ चलो मैं तैयारी करवा देती हूँ। कल ही यहाँ से रवाना हो जाना और तुम्हारा जितना दिन चाहे मामू ममानी के घर रहकर वापस आ जाना। नानी माँ ने ये सुनकर कहा, बेटी तुम नहीं चलोगी? अक्लमंद और खुश मिजाज शीतल ने कहा, नानी माँ जिन बेटों को माँ का ख्याल नहीं, इनके पास जाकर मैं क्या करूँगी? मैं तो इनकी भांजी हूँ। कहीं मेरी ममानियों को मेरा जाना पसंद न आए। नानी माँ तुम चली जाना। नानी माँ ने अपनी प्यारी नवासी की इस अक्लमंदी वाली बातों पर बेटों से मिलने का इरादा तर्क करना चाहा, लेकिन शीतल ने इन्हें मना कर दिया। इस तरह दूसरे रोज सुबह नानी माँ जब रवाना होने लगी तो शीतल ने कहा, जंगल में भेड़िया है, जरा संभल कर जाना। नानी माँ ने हाँ हाँ कहते हुए सामान की पोटली सर पर रखी और वहाँ से रवाना हो गईं। जब नानी माँ जाने लगी तो शीतल इन्हें दूर तक छोड़ने आई। अभी वो जंगल में थोड़ी ही दूर गई थी कि एक खौफनाक भेड़िया इसके सामने आ गया और बोला, बुढ़िया बुढ़िया मैं तुझे खा जाऊंगा। नानी माँ डर गई और रोते हुए बोली, बेटा मैं अपने बेटे से मिलने शहर जा रही हूँ, मुझे जाने दो। जब मैं वापस आऊंगी तो मुझे खा लेना। नानी माँ के रोने पर भेड़िया मान गया और कहा, तो जब वापस आएगी तो मैं तुझे जरूर खाऊंगा। ठीक है कहकर नानी माँ वहाँ से चल पड़ी। शहर की तरफ बेटे के घर पहुंचकर वो बहुत खुश हुई। बेटों और बहुओं ने जब माँ को देखा तो पूछा, माँ कब तुम आए और कब जाओगी? नानी माँ ने कहा, बेटा अभी तो आई हूँ, और जाने के बारे में पूछने लगे। नानी माँ को दुख हुआ। उसने कहा, आज रह कर कल ही चली जाऊंगी। पोते पोतियों ने जब ये सुना तो कहा कि हम इस तरह दादी माँ को जाने नहीं देंगे, बल्कि दादी माँ अब हमारे ही यहाँ रहेंगी। नानी माँ को पोते पोतियों का ये रवैया बहुत पसंद आया। उसने इनको दिल से दुआएं दी। वो जब तक वहाँ रही इनको कहानियाँ सुनाती और वो अपनी दादी की खूब आवभगत करते। इस तरह एक हफ्ता गुजर गया। नानी माँ को ऐसा लगा कि उसका यहाँ रहना अपने बेटों और बहुओं को नागवार गुजर रहा है, तो उसने दूसरे ही रोज अपने गांव जाने का फैसला कर लिया। नानी माँ अपने गांव जाने के लिए जब तैयार हुई तो उन्होंने अपने पोतों और पोतियों से जंगल में भेड़िए के मिलने की बात कही। तो इन बच्चों ने कहा, दादी माँ परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम अपने पेट पर राख और कांच के टुकड़े से भरी हुई एक बोरी बांध लेना और जब भेड़िए से सामना हो तो अपना पेट सामने कर देना। नानी माँ ने अपने पोतों और पोतियों का कहना माना और अपने पेट पर राख और कांच के टुकड़ों से भरी हुई बोरी बांध ली और जंगल के रास्ते अपने गांव को रवाना हो गई। नानी माँ के पोते और पोती अपनी दादी को दूर तक छोड़ने के लिए आए। उनके आंसू निकल रहे थे। जब तक नानी माँ इनकी नजरों से ओझल नहीं हो गई तब तक वो सब शहर की सड़क के किनारे हाथ हिलाते खड़े रहे। जब नानी माँ जंगल में पहुंची तो पहले भेड़िए ही से सामना हो गया। जैसे भेड़िया नानी माँ का इंतजार ही कर रहा था। भेड़िया सामने आया और बोला, बुढ़िया अब तू ही बता, मैं तुझे पहले कहाँ से खाऊं? नानी माँ बोली, बेटे मुंह तो मेरा पतला है, हाथ मेरे हड्डी हैं, पाँव मेरे गले हुए हैं, मोटा और तगड़ा सिर्फ मेरा पेट ही है, इसलिए तू पहले इसको खा। भेड़िए ने देखा सचमुच नानी माँ की तोंद बहुत मोटी, तगड़ी और ताजी लग रही थी। फौरन वो लपका और नानी माँ के पेट पर अपने नोकीले दांत गाड़ दिए। लेकिन ये क्या, जैसे ही उसने दांत गाड़े
नानी माँ के पेट पर बंधी हुई राख और कांच के टुकड़ों से भरी बोरी फट गई और इसकी राख और कांच उड़कर भेड़िए की आंखों में घुस गई। इस तरह भेड़िए की आंख में खूब जोर का दर्द होने लगा। वो कराते हुए इधर उधर भागने लगा। भेड़िए की इस हालत को देखकर नानी माँ ने अपने पोते पोतियों की जहानत की दाद दी और इनको दुआएं देते हुए जल्दी जल्दी जान बचाकर जंगल पार करने लगी और शाम तक अपने घर पहुंच गई। जहां शीतल इसके लिए बेताब दरवाजे पर ही बैठी थी, वो उठी और नानी माँ की बाहों में झूलने लगी। शुक्रिया।